श्रीमद् भागवत महाराज चित्रकेतु की कथा का भाग 2। चित्रकेतु महाराज की कथा को शुरू करने के पहले हम चित्रकेतु महाराज की जीवन, जो उनका करंट जीवन है, चित्रकेतु महाराज क्यों वृत्रासुर बने और वृत्रासुर बनकर भी वे भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने, तो वो कथा सुन रहे हैं पहले, और फिर बाद में चित्रकेतु कथा शुरू। ये उन्हीं के जीवन की कथा है, उनके अलग अलग जन्मों के बारे में हम सुन रहे हैं। तो कल हमने सुना कि कैसे विश्वरूप नाम के ब्राह्मण को, जिनके 3 सर थे, इंद्र ने तीनों सरों को धड़ से अलग किया, और इसके कारण विश्वरूप के पिता त्वष्टा, उन्होंने यज्ञ करके, यज्ञ के द्वारा वे इंद्र को मारना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि इंद्र का शत्रु, उन्होंने श्लोक के उच्चारण में कुछ गलती कर दी, उसको लंबा खींच दिया, तो इंद्र का शत्रु उसका मतलब हुआ, और यज्ञ की अग्नि में से वृत्रासुर नाम का असुर प्रकट हुआ, जो त्वष्टा का पुत्र बना। वृत्रासुर इतना शरीर से इतना बड़ा था, उनका साइज इतना शक्तिशाली था कि देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्रों को खा गया। तो सारे देवता डर के वहां से भाग गए और भगवान नारायण की शरण ली, और देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान, आप नरसिंह अवतार, वराह, वामन, कितने प्रकार के अवतार लेते हैं, जलचरों को अपनी लीलाओं से आकर्षित करने के लिए आप वराह अवतार लेते हैं, मत्स्य कूर्म अवतार लेते हैं। मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, और देवताओं को आकर्षित करने के लिए वामन के रूप में प्रकट। तो अब इतने अवतार लेते हैं, तो अभी वृत्रासुर को मारने के लिए भी कोई अवतार नहीं। तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान देवताओं को कहते हैं कि वृत्रासुर को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दधीची के पास जाओ, दधीची मुनि से उनका शरीर त्याग करके उनके शरीर की हड्डियां देने के लिए कहा, और वे साधु हैं, वे लोक कल्याण के लिए अपना शरीर का दान कर दें। तो उनके शरीर से विश्वकर्मा एक अस्त्र बनाएंगे जिसका नाम होगा वज्र, और उस वज्र से आप वृत्रासुर को मार सकते। तो वे देवता सारे दधीची के पास जाते हैं, और दधीची पहले तो उनकी परीक्षा लेते हैं, बाद में अपना शरीर त्याग कर देते हैं लोक कल्याण के लिए, और उनके शरीर से विश्वकर्मा वज्र बनाते हैं उनके हड्डियों से, और फिर वापस देवता और असुरों के बीच में युद्ध शुरू होता है। तो कल हम युद्ध के बारे में कथा कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। शूलैः परश्वदैः खड्गैः शतग्निभिर्भुषण्डिभिः सर्वतो अवाकिरन् शस्त्रैरस्त्रैश्च विबुधर्षभान्, बर्छों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों तथा शतग्नि एवं भुषुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया, और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर-बितर कर दिया। नते अदृश्यन्त संच्छन्नाः शरजालैः समन्तता, पुंखानुपुंख पतितैर् ज्योतिंशिवा नभो घनैः। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में
छा जाने से तारे दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतः आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। नते शस्त्रास्त्र वर्षौघा हयासे दुः सुर सैनिकान् छिन्नाः सिद्धपथे देवैर् लघुहस्तैः सहस्रधाम्। देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि देवताओं ने अपने हस्त लाघव से आकाश में इन हथियारों को काट कर खंड खंड कर अथा क्षेनास्त्र शस्त्रौघा गिरिशंग द्रुमोपनैः अभ्यवर्षन् सुरबलम् चिच्छीदुस्तांश पूर्ववत्। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र क्षीण हो गए तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष, पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया, किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा निपुण थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर तान शतान स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्र पुगैरथ वृत्रनाथः द्रुमैर्दृशद्भिर् विविधाद्रिशृङ्गैर् अविक्षतांस्त्र सुरीन्द्र सैनिकान्। जब वृत्रासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्रास्त्रों के समूह से यहाँ तक कि वृक्षों, पत्थरों, पर्वत शृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके और अक्षत बने हुए हैं, तो असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघः कृताः कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकुलेषु यथा महत्तु शूद्रैः प्रयुक्ता उशती रुक्षवाचः। तब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं, तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि तुच्छ लोग अगर किसी संत पुरुष या साधु के ऊपर लांछन लगाने का, आरोप लगाने का कोशिश करते हैं, तो वो महापुरुष उनके दुर्वचनों से, लांछनों से विचलित नहीं होते। इसी प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के प्रयास निष्फल रहे। स्वप्रयासं विकथं निरीक्ष्य हराव भक्ता हत युद्ध दर्पः पलायनाजी मुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दधुधारत्सारः। असुरगण जो कभी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे, उन्होंने तब देखा कि उनके समस्त प्रयास निष्फल हो गए, तो युद्ध करने का उनका सारा घमंड जाता रहा। उन्होंने अपने नायक को युद्ध शुरू होने के समय ही छोड़कर वहां से भागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनका सारा शौर्य छीन लिया था। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो युद्ध है सत्युग के अंत में, त्रेता की शुरुआत में शुरू हुआ था। भगवान कृष्ण तो द्वापर में प्रकट हुए, लेकिन यहाँ पर भी भगवान कृष्ण की भक्ति की बात आ रही है। तो कई जगह पे कृष्ण शब्द का उपयोग किया गया है, कृष्णानुकुलेषु यथा महत्सु। तो भगवान कृष्ण की भक्ति जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ द्वापर में हुई है, पहले से ही हमेशा से भगवान कृष्ण जो है वो अपने लोक में रहते हैं, और उनकी भक्ति जो है अलग अलग युगों में होती आ रही है। वृत्रो असुरांस्तानुगुण वत्रो असुरांस्तानुगान मनस्वी प्रधावतः पृक्ष बभाष एतत् पलायितं पृक्ष बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः। अपनी सेना को शत
तथा समस्त असुरों को, यहाँ तक कि जो महावीर कहलाते थे, उन्हें भी अत्यंत भय के कारण युद्ध भूमि से भागते देखकर सचमुच विशाल हृदय वाला बहादुर वृत्रासुर हंसा और उन शब्दों में बोला, कालोपपन्नाम रुचिराम मनस्विनाम जगाद वाचम पुरुष प्रवीर, हे विप्रचीते नमुचे पुलोमन मया नर वच्छंबर में क्षणवधू क्षणुध्वम। अपनी स्थिति तथा काल की परिस्थितियों के अनुसार वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने ऐसे वचन करे जो विचारवान पुरुषों द्वारा प्रशंसा के योग्य। उसने असुरों को बुलाया, हे विप्रचीति, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, हे अनर्वा शंबर, भागो नहीं, मेरी बात तो सुनो। तो ये भगवत गीता का प्रवचन दे रहे हैं। जातस्य मृत्युर्ध्रुवमेव सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह त्रिलिप्ता लोको यश्चात्ततो यदि हयमुं को नाम मृत्युम न व्रणीत युक्तम। वृत्रासुर ने कहा, इस भौतिक जगत में जन्मे सभी लोगों को, सभी जीवों को मरना है। निश्चित ही इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने का उपाय नहीं ढूंढ सका। विधाता तक ने इससे बचने का कोई उपाय नहीं दिया है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मृत्यु अपरिहार्य है और यदि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही है, तो उपयुक्त मृत्यु के कारण सदैव यश तथा कीर्ति बनी रहे। तो कौन सा पुरुष ऐसा होगा जो यशस्वी मृत्यु को नहीं स्वीकार करेगा। तो वो बता रहे हैं कि जैसे ही जीवात्मा का जन्म होता है, वैसे मृत्यु भी अवश्यंभावी। गीता में भी श्लोक आता है, जातक से ध्रुव और मृत्यु जन्म, जिसकी जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी। तो इसीलिए भगवान ने इसका कोई उपाय नहीं दिया है कि कोई व्यक्ति मरे नहीं, सबको मरना है और कोई इसका उपाय ढूंढ भी नहीं सका है और न विधाता ने इसका उपाय कोई दिया है। तो इसलिए मृत्यु तो अपरिहार्य है। तो इसलिए जो व्यक्ति अगर युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग लोक में जाता है। तो ऐसी यशस्वी मृत्यु को कौन स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन को भी भगवान ने यही बोला था कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते तो तुम स्वर्ग लोक में जाओ, तो तुमको युद्ध से पीछे हटने की क्या जरूरत। द्वौ सम्मतादिह मृत्यु दुरापो यद्ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योग रतो विजहयाद यदग्रणीर वीरशये अनिव्रतः। यशस्वी मृत्यु के वर्ण करने के दो उपाय हैं और वे दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। पहला है योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना, जिसमें मनुष्य मन तथा प्राण को वश में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। एक ये उपाय है, अपने मन और अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान के भक्ति योग से भगवान के चिंतन में अपने शरीर को त्याग, ये एक उपाय है। दूसरा है युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए कभी पीठ न दिखाते हुए मन। शास्त्र में इन दो प्रकार की मृत्यु को यशस्वी कहा गया है। इस प्रकार से अपने असुरों को प्रवचन दे रहे हैं वृत्रासुर। तो यहाँ पर आगे वृत्रासुर तो है एक दानव, एक राक्षस, पर यहाँ पर इस अध्याय में वृत्रासुर के दिव्य गुणों को वर्णन कर रहे हैं वेद व्यास और शुकदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच त एवं शंसतो धर्मं वचः प्रत्युर्चेतसा नैवाघ्रणन्त संभ्रान्तः पालयन् अपरानपा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, असुरों के प्रधान सेनानायक वृत्रासुर ने अपने सेनानायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया, किंतु वे कायर तथा भगोड़े सेनानायक भय से इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने उसके वचनों को नहीं माना।
उन्होंने इतना अच्छा प्रवचन दिया, लेकिन उनके सेना नायकों ने उनके वचन को ईशिर्यमाणाम प्रसन्नाम आसुरिन असुर शर्भ कालानुकूल त्रिदिशैः काल्यमानम अनाथवत् दृष्टवात् अपि यत् संग क्रुद्ध इंद्रशत्रुर्मर्षितः तान् निवारयोजसा राजन् निर्भक्तेर्दम् उवाचः। हे राजा परीक्षित, समय द्वारा प्रदत्त अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना पर पीछे से आक्रमण किया। अब असुर की सेना जो है भाग रही थी पीठ दिखाकर, तो देवताओं की सेना ने उनको पीठ के ऊपर उनके पीछे आक्रमण किया, पीठ दिखाते हुए सेना के ऊपर आक्रमण किया और असुर सैनिकों को खदेड़ खदेड़ कर इधर उधर बिखेर दिया, मानो उनकी सेना में कोई नायक ही न हो। अपने सैनिकों की दयनीय दशा देखकर असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर, जिसे इंद्र शत्रु कहा जाता था, अत्यंत दुखी हुआ। ऐसी पराजय न सह सकने के कारण उसने देवताओं को रोका और बलपूर्वक डांटते हुए क्रुद्ध भाव से इस प्रकार कहा, किंवा उच्चरितैर्मातुर धावद्भिः पृष्ठतो हतै नहि भीतवद्धः श्लाघ्यो न स्वर्ग्या शूरमानिनाम। हे देवताओं, इन असुर सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ है। निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, किसी दिन मारने से क्या लाभ होगा? तो बोल रहे हैं कि ऐसे शत्रु को मार के क्या मिलेगा तुमको, जो मलमूत्र के समान आए हैं। अब देखो, अपने ही शत्रु, अपने ही असुरों की बुराई कर रहे हैं, पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। नहीं, अपने आप को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वो अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध न करे। ऐसा वध न तो प्रशंसनीय है और न इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो बोल रहे हैं कि जो पीठ दिखाकर भाग रहे हैं उसका वध नहीं करना चाहिए। तो वृत्रासुर जो है देवताओं को भी फटकार रहे हैं, सिखा रहे हैं। चाणक्य पंडित भी देते हैं अपने शास्त्रों में, को अर्था पुत्रेण जातेन योन विद्वान् न धार्मिका काणेन चक्षुषा किंवा चक्षुः पीड़ैव केवलम्। ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न भगवान का भक्त। ऐसा पुत्र उस कानी आंख के समान है जो केवल पीड़ा पहुंचाती है, देखने में सहायता नहीं कर सकती। तो चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि ऐसे पुत्र का कोई लाभ नहीं है। वो एक काने आंख के समान है, क्योंकि न तो वो पंडित है और न ही वो भगवान विष्णु और कृष्ण का भक्त है। तो ऐसी कानी आंख जो है उसका कोई फायदा नहीं, ऐसे पुत्र का कोई लाभ नहीं है और वो सिर्फ तकलीफ पहुंचाती है। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारम वा शुल्लका हृदय अग्रे तिष्ठत मात्रम मेन चेद क्रम्य सुखे सहा। हे तुच्छ देवों, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतस्थल में धैर्य है और यदि तुम इंद्र शक्ति के कामी नहीं हो, तो क्षण भर मेरे समक्ष तो ठहरो। तो वो उनको ललकारने लग गए वृत्रासुर। तो उन्हें अगर तुम अगर सच्चे वीर हो तो मैं तुमको ललकारता हूँ, तुम मेरे सामने ठहरो और अपना शौर्य दिखाओ। एवं सुरगणान क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपुन् व्यन्दत् सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अति क्रुद्ध एवं अत्यंत शक्तिशाली वीर वृत्रासुर अपने बलिष्ठ एवं गठित शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोर से गर्जना की तो लगभग समस्त जीव अचेत हो गए। मतलब उसकी गर्जना से ही जो है देवता गण जो है ना वो बेहोश होकर गिरने लगे। तेन देवगणा सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै निपेतुर्मूर्छिता भूमौ यथैवाश्निना हतः। तो समस्त देवताओं ने वृत्रासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। तो ये थे वीर वृत्रासुर जो अकेले ही सारे देवताओं को ललकारने लगे, सिंह की तरफ गर्जना करने लगे।
और उनकी गर्जना मात्र से देवता जो है मूर्छित होकर गिरने लगे। ममर्दपदभ्याम सुरसैन्यम मातुरम निमिलिताक्षम रणरंग दुर्मद गामकम पयन्नु यतशूल ऊजसा नालम वनम युत्पतिर यथोन्मदा। जो ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठा करके और अपने बल से पृथ्वी को कंपायन करते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों तले उसी प्रकार रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के वन को रौंद डालता है। तो ये सारे देवता डर गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली डर के मारे उसके सिंह जैसी आवाज को सुनकर, और पृथ्वी जो है उसके बल से कंपायमान होने लगी। उसने अपना त्रिशूल उठा लिया और अपने पैरों के तले देवताओं को रौंदने लगा। विलोक्यतम वज्रधरो अतिमर्षिता स्वशत्रवे अभिद्रवते महागदाम चिक्षेपतामापतितिं सुदुःसहाम जग्राह वामेन करेण लीलया। वृत्रासुर की करतूत देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो उठा। तो वृत्रासुर की गुणगान क्यों किया गया है शुद्ध गोस्वामी और वेदव्यास के द्वारा? क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त। तो अगर राक्षस भी अगर भगवान का भक्त तो उसका गुणगान करना चाहिए और सुनना चाहिए। इंद्र जो है उसकी करतूत देकर अधीर हो उठा और उस पर अपनी एक गदा फेंकी जिसको रोक पाना अत्यंत दुष्कर था। फिर भी जो ही वह गदा उसकी ओर पहुंची, वृत्रासुर ने अपने बाएं हाथ से सरलता पूर्वक उसे पकड़ लिया, एक बाएं हाथ से पकड़ लिया उसको। स इंद्र शत्रु कुपितो भ्रशम तया महेंद्र वाहम गदयोरुविक्रमः जगान कुंभस्थल उन्नदन मृधे तत्कर्म सर्वे संपूज्यन नपा। हे राजा परीक्षित, इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृत्रासुर ने उस गदा से क्रोधपूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया। तो अपने बाएं हाथ से गदा को पकड़ लिया और उसी गदा से इंद्र के हाथी के ऊपर प्रहार किया, जिससे वह युद्ध भूमि में चिंघाड़ने लगा। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो विघूर्णी तो अद्रिः पुलिशाहतो यथा अपासरभिन्न मुख सहेन्द्रो मुंचन्न सप्तधनुर्भ्रशार्ता। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ अपने टूटे हुए मुंह से रक्त उगलता हुआ 14 गज पीछे छिटक गया। तो ऐरावत हाथी के मुंह से रक्त निकलने लग गया और 14 गज पीछे हट गया। वो भारी वेदना के कारण वह पीठ पर बैठे इंद्र सहित भूमि पर गिर गया। तो इंद्र बैठे हुए थे उसकी पीठ पर, तो वो इंद्र के साथ ही नीचे धरती पर गिर एक ही प्रहार से। न सन्नवाहाय विषन्न चेतसे प्रायुंत भूय सगदां महात्मा इंद्रो अमृतस्यन्दिकराभिमर्श वितव्यथक्षतबाहो अवतस्ते। जब उसने देखा कि इंद्र का वाहन हाथी थका हुआ एवं घायल है और उसे इस प्रकार आहत हुआ देखकर इंद्र स्वयं खिन्न, तो वह महापुरुष वृत्रासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से रुक गया। तो देखो ये कितना डिसेंट है। वृत्रासुर इतने महान है, जब उन्होंने देखा कि इंद्र का हाथी जो है वो घायल हो गया है, तो वो चाहता तो फिर इंद्र के ऊपर आक्रमण करता अपनी गदा से, लेकिन उन्होंने आक्रमण नहीं किया, वो रुक गया। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृत वर्षी हाथ से हाथी को छू दिया, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए। क्योंकि इंद्र ने और बाकी देवताओं ने अमृत चखा हुआ था, तो उसने अपने हाथ से छूकर अपने हाथी को फिर ठीक कर दिया। फिर हाथी और इंद्र दोनों खड़े हो गए। सत्तम रपेन्द्राहवक्कं काम्यया रिपुं वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरन् तत्कर्म
न शंसमः शोकेन मोहेन हसन जगात। हे राजन, जब महावीर वृत्रासुर ने अपने शत्रु तब तथा अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए खड़ा देखा, तो उसे स्मरण हो आया कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। त्वष्टा का पुत्र था ना वो, विश्वरूप, तो उनका भाई हुआ वो, तो उसको याद आया कि कैसे इंद्र ने उनके भाई का वध किया। इंद्र के पाप कर्मों को सोचते हुए अशोक तथा विस्मृति से पागल हो और व्यंग से हंसते उसने इस प्रकार कहा। श्री वृत्रोवाच दिष्टया भवान् मे समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातृः च दिष्टया नरो अगाहम् असत्तमत्वया मच्छूल निर्भिन्न द्रशभ्रता चिरात। वृत्रासुर ने कहा, और जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, और जिसने अपने गुरु का वध किया है, और जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो वृत्रासुर जो है वो इंद्र को कहता है कि तुम भाई बहुत बड़े हत्यारे हो, तुमने ब्राह्मण की हत्या की है, गुरु का वध किया है, मेरे भाई की हत्या की है। अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, तब मैं अपने भाई के रण से पूर्ण हो सकूंगा। योनो अग्रजस्यात्मविदो द्विजातिर गुरुर अपापस्य च दीक्षितस्य विश्रभ्य खड्गेन शिरांस्य भ्रश्चत् पशोरिवावा कर्णु स्वर्ग कामा। तुमने केवल स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का, जो स्वरूप सिद्ध आत्मवेत्या निष्पाप एवं सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया, और तुम्हारा गुरु था। और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिरों को शरीर से अलग कर दिया, जिस प्रकार कोई पशु की हत्या करता है। तो वो इंद्र का गुरु भी था, इंद्र का पुरोहित भी था। तो अपने गुरु, अपने पुरोहित, अपने भाई का तुमने वध कर दिया। वृत्रासुर के भाई का उन्होंने वध कर दिया। त्वष्टा जो है उसका पुत्र था विश्वरूप, और ये वृत्रासुर का भाई था। श्री हृदया कीर्ति भीरुजितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यं कृच्छ्रेण मच्छूल विभिन्न देहम् अस्पृश्य वहनिं समदन्ति कृदाः। अरे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति तथा सौभाग्य से विहीन हो। अपने सकाम कर्मों के फल से, इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसी के द्वारा भी निंदनीय हो। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, और जब तुम भयंकर कष्ट से मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, केवल गिद्ध तुम्हारे शरीर को खाएंगे। अन्ये अनूये त्वेह नशं समगा यदुद्यतास्त्रः प्रहरन्ति मह्यं तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात् त्रिशूलनिर्भिन्न गलैर्यजामि। तो यहाँ पर इंद्र के ऊपर वृत्रासुर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर रहा है। इस चित्र में देख सकते हैं। तुम स्वभाव से क्रूर हो। यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित होकर तुम्हारे अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके भी सिर काट लूंगा, और उन सिरों को भैरव तथा गणों सहित अन्य भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊंगा। अथो हरे में पुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्रानणो भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरजत्
प्रपत्ति। किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सिर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं, सियारों और गिद्धों को भेंट करने के लिए अति प्रसन्न होऊंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊंगा और ये मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पर वृत्रासुर की महानता का दर्शन होता है कि कैसे वृत्रासुर अपने शरीर की बलि चढ़ाना चाहते हैं। वो बोलते हैं, अगर मैंने तुमको मार दिया तो मैं अपने बदला को पूरा करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं अपने शरीर की बलि चढ़ा दूंगा और अपने शरीर को भेंट कर दूंगा इन सियारों और गिद्धों, इन जानवरों को, और वो मेरे इस शरीर के साथ में महोत्सव करे। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला है, महोत्सव करे यही अमार देह लोए। जो हम शरीर त्याग करते हैं तो ये कुकुर शगाल सब आनंदित होए, महोत्सव करे यही अमार देह लोए। कुत्ते और लोमड़ी ये सब जो है, गिद्ध, सियार, ये सब हमारे शरीर के साथ में महोत्सव करते हैं, इसको खाते हैं नोच नोच कर। तो बोल रहे कि मैं तो तैयार हूं, जो मैं मरूंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को खाए ये पाए, मैं इनको भेज दे दूंगा अपने शरीर को, और इसी से क्या होगा, मैं सारे अपने पाप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे को अहोभाग्य है कि मुझे नारद मुनि जैसे महान भक्तों की चरण धूलि प्राप्त हुई। तो भक्तों की चरण धूलि को प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो वृत्रासुर अपने भाग्य के बारे में बता रहे हैं कि मुझे तो भाग्य मिला है कि नारद मुनि जैसे भक्तों की चरणों की धूलि प्राप्त हुई। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में गाते हैं, इछाई गोसाइयार मुई तार दास, तासबार पाद रेणु मोरा पंचग्रास। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं इस गीत में, मैं 6 गोस्वामियों का दास हूं और उनके चरण कमलों की धूलि मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। वैष्णव सदैव पूर्व आचार्यों तथा वैष्णव के चरण कमलों की धूलि की कामना करते हैं। वृत्रासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। वो मृत्यु के लिए तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे श्री भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो भक्त जो है ना, वो मृत्यु से डरते नहीं कभी, उनको पता है कि मैं मरने के बाद में भगवान के धाम में जाऊं। सुरेश कस्मन्न हिनोषि वज्रम पुरस्थिते वैरिणी मय्यमोघम, मां संशयिष्टा नगदेव वज्रः स्यान्निष्फला कृपणार्थे वयांच्छा। हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु अर्थात मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया, जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध जब आरंभ हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को भेजा कि सारे आचार्यों से आशीर्वाद ले लो, और जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब आपको विजयी भव का आशीर्वाद देंगे, तो भीष्म पितामह से पूछना कि जब तक आप शत्रु पक्ष में लड़ रहे हो तब तक के हम लोग विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इस ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं, तो हम आपको कैसे हराएं ये बताइए। ये प्रश्न करना उनसे। तो युधिष्ठिर महाराज गए भीष्म पितामह के पास, उन्होंने आशीर्वाद दिया विजयी भव।
तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हम कैसे जीत सकते हैं इस युद्ध को, जब तक आप शत्रु पक्ष में हैं, आपको कैसे हरा सकते हैं? तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि सही समय आने पर मेरे पास आना, मैं बताऊंगा कैसे मुझे हरा सकते। तो समय आता है, 10 दिन पूरे हो जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं शाम के समय और उनसे प्रश्न करते हैं कि अब समय आ चुका है। भगवान कृष्ण को याद दिलाते हैं, उनको भेजते हैं कि अब समय आ चुका है और आप बताइए कि हम आपको कैसे पराजित करें, क्योंकि आपको तो हराना मुश्किल है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि जब तक कि मैं रथ के ऊपर खड़ा हूं, युद्ध कर रहा हूं, तब तक कि तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो आप जो है शिखंडी को मेरे सामने ले आओ, और जैसे शिखंडी आएगा, क्योंकि वो शिखंडी जो है एक स्त्री भी है, वो एक स्त्री है, वो अम्बा है, तो वो जब मुझ पर प्रहार करेगा शिखंडी, तो मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, शस्त्र रख दूंगा, और तब अर्जुन मुझ पर आक्रमण करके मुझे मार सकता। तो ये तरीका बताया भीष्म पितामह ने, और युधिष्ठिर महाराज शिखंडी को ले आए, और जैसे शिखंडी ने आक्रमण किया, भीष्म पितामह ने अपने सारे शस्त्र रख दिए और अर्जुन ने आक्रमण करके भीष्म पितामह को हरा दिया। तो वैसे ही इंद्र के शस्त्र अस्त्र जो है वो वृत्रासुर के ऊपर काम नहीं करने वाले, और वृत्रासुर को पता है कि भगवान ने इन देवताओं को दधीचि के माध्यम से वज्र दिया है इंद्र को, तो वो इंद्र को बोलने लगे कि ये वज्र से ही मैं मर सकता हूं, बाकी के तुम्हारे हथियार तो मुझ पर निष्फल होंगे, बाकी के हथियारों से मुझ पर आक्रमण करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कोई धनी व्यक्ति के पास में कोई कंजूस व्यक्ति जो धनी है, उसके पास अगर कोई जाकर याचना करे तो उसका कोई फायदा नहीं होता, वैसे ही तुम कंजूस मत बनो, और कंजूस बनकर छोटे मोटे अस्त्रों का प्रयोग मत करो, एक बड़ा अस्त्र वज्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो खुद बता रहे हैं कि मुझे कैसे मारना है, और इसके ऊपर विश्वास रखो, ये वज्र काम करेगा मुझ पर, तो खुद ही बता रहे हैं, नंदीश वज्र तव शक्र तेजसा हरेर दधीचे तपसा च तेजिता तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिर विजय श्री गुणा ततः। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है, वह भगवान विष्णु के तेज और दधीचि की तपस्या की शक्ति से संबंधित है, क्योंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे वज्र के छूटने से मैं मर जाऊं। भगवान श्री विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ। अहम समाधाय मनो यथा नः संकर्षण तच्चरणारविंदे त्वद्वज्रं हौ लुलितग्राम्य पाशो गतिं मुनिर्याम्य पविद्धलोकः। तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और ये शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला ये संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके श्री नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, भगवान के धाम को, जैसे कि भगवान संकर्षण ने कहा है, पुंसाम किलैकं धियां स्वकानां याः संपदो दिवि भूमौ रसायां नराति यद्वेष उद्वेगाधिर्मतः कलिर्व्यसनं संप्रयासः।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। श्री भगवान ऐसे सेवकों को इस भौतिक जगत के उच्च, मध्य और निम्न लोगों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पर व्रतसुर बता रहे हैं कि जिन भक्तों ने भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की शरण ले ली और उनका चिंतन करते, उनका सेवक के रूप में उनकी सेवा करते हैं, भगवान उनको अपने पार्षदों के और सेवक के रूप में स्वीकार करते, और वे कभी भी स्वर्ग, धरती और नीचे के लोकों में चक्कर नहीं लगाते, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक शोक, अभिमान तथा कलह की वृद्धि है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और बनाए रखने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। तो कोई व्यक्ति है जिसको जो बहुत ही गरीब है, जिसके पास में संपत्ति नहीं है, अब बहुत मुश्किल से जब संपत्ति प्राप्त करता है, वो बहुत मुश्किल से वो अपार धन को प्राप्त करता है, तो वो धन में बहुत आसक्त हो जाता है। वो धन होते हुए भी उसको खर्च नहीं करता और हमेशा डरता रहता है कि ये धन मेरे हाथ से निकल न पाए, बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से वो आसक्त हो जाता है उस धन में। तो भगवान कभी भी इस प्रकार का प्रलोभन अपने भक्तों को नहीं देते जिन्होंने उनके शरण लिए चरणों की, तो फंस जाएंगे संसार में। त्रैवर्गिकाया सविघातम असम्मत पतिर्विधते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो युदुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्यै। हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपने भक्तों को धर्म, अर्थ, काम, इंद्र तृप्ति के लिए वृथा प्रयास करने के लिए प्रतिवर्जित करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे भागने के लिए प्रेरित नहीं करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर्हे तुकी त्वयि। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु है। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। अहम हरे तव पादैकमूल दास दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायः। ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये सुनने लायक है, इसको कई बार हमको गाना चाहिए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेत् आसुपते गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायः। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं फिर आपके दासों का दास बन सकूंगा? बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे आपके शुद्ध भक्तों का दास बनना है जो आपके चरणों की शरण लेते हैं और किसी के पीछे नहीं भागते, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेममय सेवा में निरंतर लगा रहे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि ये भक्ति में जीवन का सार है।
पहले मनुष्य को भगवान के दास के दास बनना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासः। श्री प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, आपकी क्या पोजीशन है भगवान के धाम में, तो प्रभुपाद ने भी ये बताया, गोपी के भर्ता भगवान कृष्ण के दासों के दासों का दासों का दास। तो यहाँ पर वृत्रासुर भी यही बोल रहे हैं कि मुझे आपके शुद्ध भक्तों का दास बनना। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस्वा विरहयकांक्षी। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस्वा विरहयकांक्षी। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुव लोक में, न स्वर्ग में, न ब्रह्म लोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलोक अधोलोक का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, नहीं आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा को, शुद्ध भक्त जो है हमेशा भगवान की दिव्य प्रेम और सेवा मांगते हैं, और वे भौतिक चीजों को कभी नहीं मांगते, और वे हमेशा भगवान के शुद्ध पार्षदों के संगति में रहकर भगवान की प्रेममय सेवा में लगना चाहते हैं। तदेरा चरण सेवी भक्ता सनेवा जन्मे जन्मे होए अभिलाष। तदेरा चरण सेवी भक्त सनेवा जन्मे जन्मे होए अभिलाष। नरसिम्हा ठाकुर जी बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा रहती है कि वह भक्तों की संगति में रहकर भगवान के दासों का दास बनकर उनकी सेवा करते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यं यथा वत्सकरा क्षुधार्तः प्रियं प्रियेभ्य युषितं विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने और सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभि त्वन्माययात्मा मज दारगेहश वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ, और मैं आपकी पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंग शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान, घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति अनुरक्त रहे। तो देखो, मृत्यु के पहले कैसे भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, ये वृत्रासुर जैसे असुर से हमको सीखना चाहिए, तो भगवान के महान भक्त। तो यह है मृत्यु के पहले प्रार्थना करने का तरीका। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को। श्री ऋषि उवाच एवं जिहासुर नृपदेहमाजो मृत्युं वरं विजयन् मन्यमानः शूलं प्रधर्या अभयपत्तत् सुरेन्द्रम्
यथा महापुरुषम कैटभो अपसु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्रासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर समझा। हे राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल उठाया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जलमग्न होने पर कैटभ ने पूर्ण पुरुषोत्तम पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। यद्यपि वृत्रासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वह उसे अपने वज्र से मार डाले, किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वज्र नहीं चला रहा था। अतः जब वृत्रासुर निराश हो गया कि उसके प्रेरित करने पर भी वह आनाकानी कर रहा है, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। तो देखो, इंद्र को भी पता है कि वृत्रासुर जो है असुर है, लेकिन ये भक्त है भगवान कृष्ण का, तो वो जानबूझकर अपने वज्र को चला नहीं रहे थे। ततो युगांताग्नि कठोर जिह्वम् आविद्य शूलम् तरसा सुरेन्द्रः क्षिप्ता महेन्द्राय विनगवीरो हतो असि पापे पीरुषा जगात। तब असुरों में महान वीर वृत्रासुर ने कल्पांत प्रलय की धड़कती अग्नि के लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को अत्यंत क्रोध एवं वेग से इंद्र पर चढ़ा दिया। उसने गरज कर कहा, अरे पापी, मैं तेरा वध किए देता हूँ। आपत तद्विचल ग्रहोलकवन निरीक्ष्य दुष्प्रेष्य जात विप्लव वज्रेण वज्री शतपर वर्णाच्छिन्नत भुजं च तस्योर अगराज भोगम। आकाश में उड़ता हुआ वृत्रासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान था। यद्यपि उस प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने निर्भीक होकर अपने वज्र से उसे खंड खंड कर दिया। उसी समय उसने वृत्रासुर की भुजा काट ली, जो सर्पों के राजा वासुकी के शरीर के समान मोटी थी। छिन्नैक बाहुः परिघेन वृत्रः संरब्ध आसाद्य ग्रहित वज्रम् हनौ तडान्द्रे ताड़ेन्द्रम् अधामरेभम् वज्रम् च हस्तान्य पतन्मघूनः। शरीर से एक भुजा के कट जाने पर भी वृत्रासुर क्रोधपूर्वक राजा के निकट पहुंचा और लोहे के बल्लम परिघ से उसकी थोड़ी पर प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया, इससे इंद्र के हाथ से उसका वज्र गिर गया। तो इंद्र के ऊपर प्रहार करने से उसके हाथ से उसका वज्र गिर गया। भृत्यस्य कर्माति महद्भुतं तत् सुरा असुराश्चारण सिद्ध संगा अपूजयंस्तत् परुहुत संकटम निरीक्षहाहेति विचुक्रुशुर्भृशम। विभिन्न लोकों के स्वामी, विभिन्न लोकों के वासी देवता असुर चारण सिद्ध वृत्रासुर के कार्य की प्रशंसा करने लगे। किंतु जब उन्होंने देखा कि इंद्र अत्यंत संकट में है, तो वे हाय हाय करके विलाप करने लगे। इंद्रों ने न वज्रम जग्रहे विलज्जितश्रुतम स्वहस्तात् अरिसन्निधौ पुनः समाह वृत्रो हर आस वज्रो जहि स्वशत्रु न विषाद काला। शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर इंद्र एक प्रकार से पराजित हो गया और अत्यंत लज्जित हुआ। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का साहस नहीं किया। तो ये देखो, ये है वृत्रासुर, जिन्होंने इंद्र को पराजित कर दिया। उसके हाथ से वज्र का गिर जाना मतलब इंद्र का हार जाना, लेकिन और वो उठाने के लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहे थे। लेकिन वृत्रासुर ने यह कहते हुए उसे प्रोत्साहित किया कि अपना वज्र उठा लो और अपने शत्रु को मार दो। यह भाग्य को कोसने का अवसर नहीं, उसको चांस दिया कि उठाओ, युद्ध करो, मारो मुझे। युयुत्सताम पुत्र चिदाततायिनाम
जय सदैकत्र न वै परात्मनाम् विनैकमुत्पत्तिलयस्थितिश्वरम् सर्वज्ञम् अद्यम् पुरुषम् सनातनम्। व्रतस्तु ने आगे कहा, हे इंद्र आदि भोक्ता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी का सदैव विजय होना निश्चित नहीं। वे ही उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण है और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने हेतु बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं और कभी पराजित। तो बोल रहे हैं कि हमेशा कोई नहीं जीतता। इस संसार में हमेशा विजय एक व्यक्ति की नहीं होती, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। क्योंकि हम सब जो है बद्ध जीव हैं और बद्ध जीव जो है वो अपने कर्मों और अपने गुणों के अधीन है। तो कभी हम जीतते हैं और कभी हारते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये सब गुणों के द्वारा होता है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा सोचती है कि मैं कर रहा हूं। लोकः सफला यस्ये मे स्वसन्ति विवशा वशे द्विजाय वशिचा बद्धः सकाल इह कारणम्। समस्त लोकों के प्रमुख लोकपालों सहित इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के समस्त जीव पूर्णतः श्री भगवान के वश में, वे जाल में पकड़े गए हैं। उन पक्षियों के समान कार्य करते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते। ओजः सहो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुम आत्मानं मन्यते जडम्। हमारे इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, दैहिक बल, जीवन शक्ति, अमृत्व एवं मृत्यु सभी कुछ भगवान की देखरेख के अधीन है। इसे न जानते हुए मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते। यथा दारु मयी नारी यथा पत्रमयो मृग एवं भूतानि मद्वन्निश्चत शतंत्राणि बुद्धिको। हे देवराज इंद्र, जिस प्रकार काष्ठ की पुतली जो स्त्री के समान प्रतीत होती है अथवा घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है, वरन उसे हाथ से चलाने वाले व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छानुसार नाचते हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फिलॉसफी दे रहे हैं दत्तासुर। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी फिलॉसफी दी थी। एकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे यैछे नाचाए से तैछ करे नृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही ईश्वर हैं और अन्य सभी देवी देवता उनके दास, और जैसा वो नचाते हैं वैसा ही सब नाचते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण, जिनको गोविंद कहा जाता है, परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय और चिन्मय है, ये सबके उद्गम है। उनका अन्य कोई उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण है। पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयः शक्नुवन्तस्य सर्गादो न विना यदनुग्रहात्। तीनों पुरुष, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, महत्त्व, मिथ्या अहंकार, पांच भौतिक तत्व, भौतिक इंद्रियां, मन बुद्धि चेतना, इस सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। सारी फिलॉसफी दे रहे इंद्र को। अविद्वानेवमात्मानं मन्यते अनिश्वरम् भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम्। ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता,
वह सदैव अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोच्च मानता है। यदि कोई ये सोचे कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके माता पिता के द्वारा उत्पन्न किया गया है और उसे शरीर को दूसरा कोई विनष्ट कर देता है, जैसे कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है, तो यह सत्य ज्ञान नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और अन्य जीवों के द्वारा जीवों को निगलाते रहते हैं। आयुः श्रीः कीर्तिर् ऐश्वर्यम् आशिषः पुरुषस्य या भवन्ति एव हि तत्काले यथा निक्षोर विपर्यया। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी दे रहे हैं, तो ये सब हमको ये सब श्लोक जो है याद करने चाहिए। जिस प्रकार मरने की इच्छा रखने पर मनुष्य को मृत्यु के समय अपनी आयु, ऐश्वर्य, यश, अन्य सब कुछ त्याग देना पड़ता है, उसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा होती है तो विजय के नियत समय के अनुकूल होने पर ये सारी वस्तुओं से दे जाती। तो वो रहे भगवान की कृपा होगी तभी तुम विजयी हो पाओ। तस्मात् कीर्तिर्यशः शौर्यं जयः पराजयोरपि समस्या सुख दुःखाभ्यां मृत्यु जीवितयोस्तथा। क्योंकि प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है, अतः मनुष्य को यश, अपयश, हार, जीत, जीवन मृत्यु में निश्चिंत रहकर संभाव बनाए रखना चाहिए। तो गीता की फिलॉसफी है समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यो। इसके परिणाम स्वरूप दिखने वाले सुख दुख में मनुष्य को चिंता रहित बनकर तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणः तत्र साक्षिणम् आत्मानं यो वेद स न बध्यते। जो पुरुष ये जानता है कि सतो और रजो और तमोगुण ये तीनों आत्मा के नहीं वरन भौतिक प्रकृति के गुण है, और जो ये जानता है कि शुद्ध आत्मा इन गुणों के कर्मों तथा फलों का साक्षी मात्र है, उससे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। वह इन गुणों से बनता नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। पश्चिमाम निर्जितम शत्रु व्रकण्णायुध भुजम रधे घटमानम यथा शक्ति तब प्राण जिहीर्षया। अरे मेरे शत्रु जरा मेरी ओर देखो, मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजाएं पहले ही खंड हो चुकी। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं। अतः तुम उदासीन का त्याग कर युद्ध जारी रखो। तो इंद्र को हिम्मत दिला रहे हैं। तो जो है उनके भुजा कट चुकी है, उनके जो सैनिक है वो भाग चुके हैं, और इंद्र ने उनको पराजित कर दिया। बोला मैं पराजित हो चुका हूँ, लेकिन देखो मेरे ऊपर थोड़ा सा भी तनिक भी दुख नहीं है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न आत्मा रहते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो शरीर के बारे में चिंता नहीं रहती। तो बोले कि देखो मेरी क्या कंडीशन है, लेकिन मैं फिर भी कितना प्रसन्न हूँ, तनिक भी दुखी नहीं हूँ। और तुम जो है वो उदास लग रहे हो, तो अपनी उदासीनता को छोड़ो और युद्ध करो, युद्ध को जारी रखो। वृत्रासुर का महान एवं बलशाली था कि वह इंद्र के गुरु की भूमिका निभा रहा है, और यद्यपि हारने ही वाला था, किंतु उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। वह जानता था कि वह इंद्र से हराया जाने वाला है। उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया, किंतु इंद्र का शत्रु होने के नाते उसने इंद्र को मारने का भरसक प्रयत्न किया। प्राण गलहोयम समर ईश्वक्षो वहा नासनः अत्र न गाया अत्र न गायते अमुष्य जयो अमुष्य पराजयः। अरे मेरे शत्रु, इस युद्ध को जूट क्रीड़ा का खेल मानो, जिसमें हमारे प्राणों की बाजी लगी।
बाण पासे हैं और वाहक पशु चौतर है। कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये सब विधाता पर निर्भर है। श्री शुक उवाच इंद्रो वृत्रवचः श्रुत्वा ककालिकम् अपूजयत् ग्रहित वज्रः प्रहसन्सम्माह गत विस्मयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृत्रासुर के निष्कपट निर्देशात्मक वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और अपने वज्र को पुनः हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद बिना मोह या द्वैत भाव से वह हंसा और वृत्रासुर से इस प्रकार बोला, इंद्र उवाच अहो दानव सिद्धो असि यस्य ते मतिरिदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। इंद्र ने कहा, है असुर श्रेष्ठ, मैं देखता हूँ कि संकट में स्थिति में होते हुए भी अपने विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण भक्त तथा जन जन के मित्र हो। तो इंद्र को भी समझ में आ रहा है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के बड़े भक्त है। भवान तार्षिन् मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद्विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः। तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है और इस मुक्ति के कारण तुमने आसुरी भाव का परित्याग करके महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। तो भगवान गीता में बताते हैं, तो यहाँ पर शब्द आया भावम। एक होता है दैवी भाव और एक होता है आसुरी भाव। तो गीता में भगवान बोलते हैं, अंतकाले च माम मुक्त्वा अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम जाति नास्त्यत्र न संशय। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करके अपना शरीर त्याग करता है, वो मेरे भाव को, आध्यात्मिक भाव, भगवान की भक्ति भाव को प्राप्त करता है और तो भगवान के धाम में जाता है, ये भक्ति की भावना को प्राप्त करता है। तो कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवता ही कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं। ये राक्षस होकर भी महान भक्त थे। तो बड़े बड़े राक्षस भी, गिरे हुए व्यक्ति भी भगवान की शरण लेकर शुद्ध हो जाते हैं। दूसरे स्कंद 4 अध्याय 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभिर्शुंभा यवना कसादया यन्नी च पापा यत्पाश्रयाश्रया शुद्धन्ति। यहाँ पर शब्द आया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हुण आंध्र पुलिंद पुलकश आभिर शुंभ यवन तथा खस आदि जातियां तथा दूसरे पापी लोग भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्ति है। ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। तो यहाँ पर शब्द आया ना यवन, तो यवन लोग भी शुद्ध भक्त की शरण लेकर पवित्र हो जाते। तो जितने भी अमेरिकन यूरोपियन लोग कौन है, सारे यमन ही गिरे हुए थे, लेकिन ये प्रभुपाद जी की शरण लेकर ये सारे के सारे शुद्ध हो। तो इसलिए तो एक राक्षस होते हुए भी वृत्रासुर कितने महान भक्त है। फलविदं महदाश्चर्यं यत्र चह प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामतिः। इंद्र भी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं इसकी। ये वृत्रासुर असुर सामान्यतः रजोगुणी होते हैं, अतः ये कितना महान आश्चर्य है कि असुर होकर भी तुमने भक्त भाव ग्रहण किया है। मैंने बताया ना भक्ति की भावना। तो जो अंतकाल में भगवान का स्मरण करके शरीर त्यागता है, वो भगवान के भक्ति भाव को प्राप्त करता है। तुमने असुर होते हुए भी भक्ति की भावना को ग्रहण किया है और अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया है, जो सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं।
तो ज्यादातर असुरगण जो होते हैं रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, लेकिन तुम असुर होते हुए भी वासुदेव ने तुमने अपने मति को स्थिर किया हुआ, जो कि खुद शुद्ध सत्व में रहते हैं। यस्य भक्तिर भगवती हरो निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडितो अमृतांबोधौ किम शूद्रै घातकोदकै। जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर श्री हरि की भक्ति में स्थिर है, वह अमृत के समुद्र में तैरता है, उसके लिए छोटे छोटे गड्ढे के जल से क्या प्रयोजन। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणा वन्योन्यं धर्म जिज्ञासयानप युयुधाते महावीर्या विंद्रवृत्रो युधांपति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वृत्रासुर तथा राजा इंद्र ने युद्ध भूमि में भक्ति योग के संबंध में बातें की। तो देखो ये कैसा युद्ध है जहां पर एक राक्षस भक्ति योग की बातें कर रहा है, इंद्र भी भक्ति योग की बातें कर रहा है, और अपना कर्तव्य समझकर दोनों पुनः युद्ध में भिड़ गए। हे राजन, दोनों ही बड़े योद्धा और समान रूप से शक्तिशाली। आविध्य परिघम वृत्रः कार्षणाय समरिंदम इंद्राय प्राहिणोद घोरम वाम हस्ते न मारिष। हे महाराज परीक्षित, अपने शत्रु को वश में करने में पूर्ण सक्षम वृत्रासुर ने अपना लोहे का परिघ उठाकर चारों ओर घुमाया और इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपने बाएं हाथ से उस पर फेंका। एक ही हाथ है उसका, तो एक हाथ से उसने अपना लोहे का परिघ उठाकर घुमाकर इंद्र की ओर फेंका। सतु वृत्रस्य परिघं करं च करभूपमं शिच्छेद युपद देवो वज्रेण शतपर्वणा। इंद्र ने अपने शतपर्वन नामक वज्र से वृत्रासुर के परिघ तथा उसके बचे हुए हाथ को एक साथ खंड खंड कर डाला। फिर इंद्र ने उसके अस्त्र को भी काट दिया और उनके एक और हाथ को खंड खंड कर दिया। वृत्रासुर के एक और हाथ को भी खंड खंड कर दिया। दौरभ्यामुत कृतमूलाभ्याम बभौ रक्तस्रवो असुरः छिन्न पक्षो यथा गोत्रः खाद भ्रष्टो वज्रिनाहता। जड़ से दोनों भुजाएं कट जाने से तेजी से रक्त बहने के कारण वृत्रासुर उड़ते हुए पर्वत के समान सुंदर लग रहा था। उसके दोनों भुजाओं से रक्त बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई पर्वत आसमान में उड़ रहा हो, जिसके पंखों को इंद्र ने खंड खंड कर दिया। वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा धैर्यवान था। उसने अपने निचले जबड़े को भूमि पर और ऊपरी जबड़े को आकाश में बढ़ा दिया। उसका मुख इतना गहरा हो गया मानो आकाश हो, और उसकी जीभ बहुत बड़े सर्प के सदृश लग रही थी। अपने काल के समान कराल दांतों से और संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने का प्रयास करता प्रतीत हुआ। इस प्रकार विराट शरीर धारण करके उस महान असुर वृत्रासुर ने पर्वतों तक को हिला दिया और अपने पांवों से पृथ्वी की सतह को इस प्रकार मर्दित करने लगा मानो वह चलता हुआ साक्षात हिमालय पर्वत। वो इंद्र के सामने आया और उसके वाहन ऐरावत समेत उसे इस प्रकार निगल गया मानो एक बड़े अजगर ने हाथी निगल लिया। तो उसने क्या किया, अपने मुंह को आकाश पे छू लिया और अपने दूसरे हिस्से को जबड़े को धरती पर, और इंद्र के पास आकर हाथी समेत इंद्र को निगल गया। वृत्रग्रस्तम तमालोक्य सप्रजापतयः सुरः हा कष्टम मिति निर्विन्नाश चक्रुषुः समहर्षया। जब देवताओं ब्रह्मा सहित अन्य प्रजापतियों अन्य बड़े बड़े साधु पुरुषों ने देखा कि असुर ने इंद्र को निगल लिया है, तो वे अत्यंत दुखी हुए और हाय हाय कितनी बड़ी विपत्ति आ गई ऐसा करके विलाप करने लगे। निकीर्णो अपि सुरेंद्रेण न ममारोदरम गत महापुरुष सन्नथो योगम आया बलेन च।
इंद्र के पास श्री नारायण का जो सुरक्षा कवच था, इसके पहले के अध्याय में नारायण का सुरक्षा कवच के बारे में वर्णन किया गया है। तो वो इंद्र के पास में सुरक्षा कवच था, नारायण सुरक्षा कवच, और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से अभिन्न था। उस कवच के द्वारा तथा अपनी योग शक्ति से सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृत्रासुर द्वारा निगले जाने पर भी उस असुर के उदर में मरा नहीं। तो इंद्र जो है असुर के पेट में जाने के बाद में भी नारायण कवच के कारण वो बचे रहे, वे मरे नहीं। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम निष्क्रम्य बलभित विभुः उच्चकर्त शिरा शत्रुर गिरिशंगम इवौजसा। अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वज्रासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया। तो वज्रासुर के पेट को फाड़ कर अपने वज्र की मदद से इंद्र जो है वो बाहर आ गए। बल असुर के मारने वाले इंद्र ने उसे तुरंत बाद वज्रासुर के पर्वत सिंह जैसे ऊंचे सिर को काट लिया। पहले तो वो उसका पेट काट कर फाड़ कर वज्र से बाहर आ गए, फिर बाद में उन्होंने पर्वत श्रृंग जैसे उनके सिर को काट दिया। वज्रस्तु तत्कंधरम आशुवेग क्रंतन समन्ता परिवर्तमानः नपातयत्तावत् अहर्गणेन युज्योतिषाम् अयने वाक्रहत्ति। यद्यपि वज्र वृत्रासुर की गर्दन के चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था, किंतु उसके शरीर से सिर को विलग करने में पूरा 1 वर्ष 360 दिन लग गया। तो ऐसा नहीं कि उसने इमीडिएटली उसका सिर काट दिया। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि जब ये वज्र वृत्रासुर की गर्दन के चारों ओर घूम रहा था उसको काटने के लिए, तो इतनी बड़ी गर्दन थी उसकी कि उसको 360 दिन लग गए उसके सिर को काटने के लिए। तो सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों के उत्तरी तथा दक्षिणी यात्रा पूरा करने में लगने वाले समय से कुल है। तो इतना समय लगता है एक सूर्य की परिक्रमा, चंद्र की और नक्षत्रों की परिक्रमा करने, दक्षिणी यात्रा करने पर। तो 360 दिन लग गए वज्र को परिक्रमा करते हुए, तब जाके वो काट पाए उसको। तब वृत्रासुर के वध का उपयुक्त समय योग उपस्थित होने पर, अब वो उसका समय भी था कि इस समय पर ही उसको मार सकते हैं, तो वो जब समय आया तब जाकर उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदा चक्षे दुंदुभयो विनेदुर गंधर्व सिद्धा समहर्षि संगः वार्तभ्रे अंगे स्तमभिष्टुमाना मंत्रैर्मुदा कुसुमैर अभ्यवर्षन्। वृत्रासुर के मारे जाने पर गंधर्व और सिद्धों ने हर्षित होकर स्वर्गलोक में दुंदुभियां बजाई। उन्होंने वृत्रासुर के संहर्ता इंद्र के शौर्य का वेद स्रोतों से अभिनंदन किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उस पर फूलों की वर्षा की। वृत्रस्य देहान्निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिरविन्दम् पश्यतां सर्वदेवानां लोकं समपद्यत। हे शत्रु का दमन करने वाले राजा परीक्षित, तब वृत्रासुर के शरीर से सजीव ज्योति निकलकर बाहर आई और श्री भगवान के परम धाम को लौट गए। सभी देवताओं के देखते देखते वह भगवान संकर्षण का संगी बनने हेतु दिव्य लोक में प्रविष्ट हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है कि वास्तव में वृत्रासुर नहीं अपितु इंद्र मारा गया था। वे लिखते हैं कि जब वृत्रासुर ने हाथी सहित इंद्र को निगल लिया तो उसने सोचा कि मैंने तो इंद्र को मार डाला, अतः अब लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अब मुझे भगवान के परम धाम जाना है। इस प्रकार सोचते हुए उसने सारे शारीरिक कार्यकलाप बंद कर दिए और समाधि धारण कर। तो जब वृत्रासुर ने, अब यहाँ पर ये देखो, ये बहुत ही गुह्य बात है जो हमारे आचार्यों ने प्रकट की, विश्वनाथ ठाकुर ने, कि जब वो निगल गए इंद्र को ऐरावत के साथ में, तो उसने सोचा कि ये मर गया है, फिर मैं भगवान के धाम में कैसे जाऊंगा, इंद्र ने मुझे मारा नहीं तो।
तो उसने तो शरीर के सारे कार्यकलाप बंद कर दिए और समाधि था। वृत्तासुर के शरीर की शांत अवस्था का लाभ उठाकर इंद्र ने असुर का पेट फाड़ डाला और वृत्तासुर की समाधि के कारण बाहर निकलने में समर्थ हो पाया। क्योंकि वृत्तासुर योग समाधि में लीन था, अतः यद्यपि इंद्र उसकी गर्दन काट लेना चाहता था, किंतु वह इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसे खंड करने में इंद्र को पूरे 360 दिन लगते। तो समाधि में होने के कारण उसकी गर्दन जो है वो कठोर हो गई। वास्तव में इंद्र ने वृत्तासुर के शरीर के खंड खंड किए, जिसको उसने स्वयं त्याग दिया था। स्वयं वृत्तासुर नहीं मारा गया। वृत्तासुर अपनी मूल चेतना में ही भगवान शंकर का संगी बनते हुए भगवान के परम धाम चला गया। यहाँ पर आलोकम शब्द दिव्य लोक वैकुंठ लोक को बताता है, जहाँ पर शंकर नित्य निवास करते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उल्टा इंद्र को मार दिया था वृत्तासुर ने। हमारे आचार्य बता रहे हैं इंद्र मार नहीं पाए उसे, वो तो खुद समाधि में बैठ गए और उन्होंने पहले चले गए। तो उसका शरीर जो इतना कठोर हो गया था, तो उसके पेट को फाड़ कर वो बाहर आए और उनके गले को काटने के लिए उनको 360 दिन लग गए। महान भक्त वृत्रासुर की जय। तो यहाँ पर हम चित्रकूट केतु महाराज की कथा को शुरू करते हैं। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से वृत्रासुर की कथा को सुनकर। श्री परीक्षित उवाच रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् व्रतस्य पाप्मना नारायणे भगवती कथम आसीद् दृढ़ामतिः। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मण, रजो तथा तमोगुण से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृत्रासुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के प्रति इतना उच्च प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सकते? इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो और तमोगुण से ग्रस्त रहता है, किंतु जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के स्तर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके शुद्ध भक्त बनने की संभावना नहीं। भगवान गीता में 7वें अध्याय 28 श्लोक में बताते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए तथा इस जन्म में जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, मोह के द्वंद से मुक्त हो चुके, वे निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। क्योंकि वृत्तासुर असुर था, अतः महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि वह महान भक्त का पद क्यों प्राप्त कर सका। तो यहाँ पर क्या प्रश्न किया है परीक्षित महाराज ने कि ज्यादातर जो असुर होते हैं वे रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, और देवता जो होते हैं वो सत्वगुण में होते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे शुद्ध सत्व में। तो ये वृत्रासुर की कथा को सुन के हमको पता चला कि वे महान शुद्ध भक्त थे भगवान। जिस प्रकार से उन्होंने इंद्र को प्रवचन दिए, जिस प्रकार से वे बिहेव कर रहे थे, एक शुद्ध भक्त का आचरण कैसा होता है इससे पता चलता है। उनका आचरण एक असुर की तरह नहीं था, उनका आचरण तो देवताओं से भी अच्छा था, इंद्र से अच्छा आचरण वो कर रहे थे। तो ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान के शुद्ध भक्त का आचरण कर रहे थे। तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए परीक्षित महाराज कि ऐसे कैसे हुआ कि एक असुर होकर वे भगवान के शुद्ध भक्त बन गए और इतने बड़े ऊंचे पद को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। असुर के शरीर में भी वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। ज्यादातर असुर तो रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, तो ये शुद्ध सत्व में कैसे आ गए, कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगे। तो ये बात समझ में नहीं आती परीक्षित महाराज बोल रहे शुद्ध गोस्वामी को। तो अब बताइए इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है इसके पीछे।
क्योंकि ज्यादातर असुरों को भगवान का शुद्ध भक्त बनने की संभावना कम होती है। अब ठीक है, हमने देखा है कि प्रहलाद महाराज भी भगवान के बड़े भक्त बने। तो प्रहलाद के पीछे कुछ कारण था। प्रहलाद जो थे वो पिछले जन्म में ब्राह्मण के पुत्र थे। वो ब्राह्मण के 5 पुत्र थे, उनमें से 4 पुत्र तो ठीक थे, 5वां जो था वो एक वैश्या का संग करता था। तो एक दिन वैश्या में और उस ब्राह्मण पुत्र में लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया प्रेमी और प्रेमिका में। तो दोनों जो है नाराज हो गए एक दूसरे से और उन्होंने कुछ भोजन नहीं लिया, उन्होंने उपवास कर लिया, तपस्या की, उस दिन फास्टिंग कर ली, कुछ खाया नहीं नाराज होने के कारण। और उसी दिन नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन था, और नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन होने के कारण जाने अनजाने में उन्होंने नरसिम्हा चतुर्दशी का पालन किया, और इस कारण से वो भगवान के भक्त बने। उनको अज्ञात स्वीकृति मिल गई, भक्ति मुख्य स्वीकृति। तो ये नरसिंह पुराण में नरसिम्हा देव प्रहलाद को बता रहे हैं कि प्रहलाद, तुमको पता है कि तुम मेरे भक्त कैसे बने? तुमने जाने अनजाने नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन उपवास कर लिया, कुछ खाया नहीं, उस प्रेमिका के कारण। और आगे चलते जब हिरण्यकाशिपु और कयादु जब समागम कर रहे थे, तो उस समय हिरण्यकाशिपु विष्णु को अपने शत्रु के रूप में याद कर रहे थे। तो ये नामाभास हेलनम वा का मतलब है कि अवहेलना करते हुए, शत्रु की तरह मानते हुए, उपेक्षा करते हुए अपने शत्रु को याद करना, ये नामाभास चैंटिंग हो गई, विष्णु का नाम ले रहे थे। इस कारण से कयादु के गर्भ में प्रहलाद आ गए। तो ये गर्भाधान संस्कार हो गया नामाभास चैंटिंग करने के कारण। इसलिए कयादु जो है वो प्रहलाद उनके गर्भ में, और प्रहलाद जो है भक्त बन चुके थे क्योंकि उन्होंने नरसिम्हा चतुर्दशी का पालन किया। लेकिन यहाँ पर क्या कारण है, ये कैसे राक्षस होते हुए भगवान के भक्त बन गए? तो ये जानना चाहते थे परीक्षित महाराज। देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषिणां चामलत्मनां भक्तिर्मुकुंद चरणेन प्रायेणोपजायते। प्राय सत्वगुण में स्थित देवता तथा भौतिक सुख रूपी रस से शुद्ध हुए ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। तो फिर वृत्रासुर इतना बड़ा भक्त किस प्रकार बन सका? तो प्रश्न कर रहे हैं कि देवता लोग सत्वगुण में रहते हैं और ऋषिगण जो है बहुत ही मुश्किल से भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, और ये राक्षस तो हमेशा रजोगुण और तमोगुण में रहते। तो ये कैसे हुआ कि वृत्रासुर इतना बड़ा भक्त बन गया? रजोभिः समसंख्यातः पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये च निहन्ते श्रेयो वै मनुजादया। इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या उतनी ही है जितने की धूल के कण की। अब कई लोग बोलते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ रही, ऐसा नहीं। जितने धूल के कण हैं उतनी जीवात्माओं की संख्या है। अब कितने धूल के कण आप गिन नहीं सकते, कितने धूल के कण हैं, बिलियनों ट्रिलियनों, तो उतने जीवात्माओं की संख्या है। इन जीवात्माओं में से कुछ ही मनुष्य होते हैं, मनुष्य ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और उनमें से कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखलाते। तो बहुत कम है उन लाखों करोड़ों ट्रिलियनों बिलियनों ट्रिलियनों जीवों में, खरबों जीवों में कुछ ही मनुष्य हैं, और उन कुछ ही मनुष्यों में कुछ ही धार्मिक नियमों का पालन करने में रुचि दिखाते।
अब देख लो कितने लोग हैं जो भगवान कृष्ण की और विष्णु की भक्ति कर रहे हैं। कितनी पॉपुलेशन है पूरे पृथ्वी की? अब पृथ्वी का ही ले लो, अगर 700 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें से मुश्किल से 30-40 करोड़ भी नहीं होंगे जो भगवान विष्णु के और कृष्ण के भक्त। तो बहुत कम है जो भगवान की भक्ति में लगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु यततामपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्यों में, और उन मनुष्यों में भी हजारों में कोई एक होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन हजारों सिद्धों में से कोई एक होता है जो कृष्ण को, भगवान को तत्व से जानता है, कृष्ण भक्त होता है। वो बहुत कम होता है। तो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो कृष्ण भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त। प्रायो मुमुक्षवस्तेषाम् केचनैव द्विजोत्तम मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्नं कश्चिन्मुच्चयेत सिद्ध्यति। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुद्ध गोस्वामी, धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ होता है, और वह समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाले कोई बिरला ही होता है। मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वो विशेष रूप से कर्मियों और ज्ञानियों के लिए। कर्मी इस भौतिक संसार में एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करते हुए सुखी बनने का प्रयास करते रहते। उसका उद्देश्य चाहे या लोक हो या परलोक, शारीरिक सुख रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वह भौतिक बंधन से छूटना चाहता है। तो कर्मी जो है वो भौतिक भोग के पीछे भागते हैं, ज्ञानी जो है वो मुक्त होना चाहते हैं इस संसार से और ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले ऐसे अनेक व्यक्तियों में ऐसे एक जीवन में मुक्ति पा सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज, मित्रता, प्यार, देश, परिवार, पत्नी, संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है। ऐसे अनेक व्यक्तियों में जो वानप्रस्थ आश्रम के स्तर पर होते हैं, विरला ही कोई सन्यासी बनने के महत्व को समझ पाता है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महान साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री नारायण और भगवान कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हो अत्यंत दुर्लभ है। तो बहुत हजारों लाखों में कोई एक सिद्धि का प्रयत्न करता है, और उन हजारों लाखों ज्ञानियों में कोई एक होता है जो कृष्ण भक्त होता है। कोटि ज्ञानी मध्य एक कृष्ण भक्त। वैसे करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक होता है कृष्ण भक्त। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से दिया है: केवल मुक्ति की इच्छा करना अपर्याप्त है, मनुष्य को यथार्थ में मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य जीवन की भौतिकता की निरर्थकता को समझ लेता है तब उच्च ज्ञान में उन्नत बनता है और परिवार, स्त्री, संतान से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अग्रसर होता हुआ संन्यास पद को प्राप्त करे, जो वास्तविक विरक्ति का पद है। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं कि सन्यासी का कपड़ा पहनने। सन्यासी का मतलब है कि हर चीज से
अनासक्त होना। तो हमने देखा कि वृत्रासुर की लीला में वृत्रासुर तो एक राक्षस थे, लेकिन राक्षस होते हुए भी वे एक सन्यासी की तरह पूरी तरह से अनासक्त थे। न अपने परिवार, न अपने राज्य, न अपने पोजीशन, किसी चीज में आसक्ति नहीं थी। और पूरी तरह से उनका मन और इंद्रियां जो है उन्होंने भगवान के चरणों में लगा रखा। ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि यस्त भावा विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्ति यथो अनादृत युष्मदंग्रयः। हे ईश्वर, जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भक्ति से रहित हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, भले ही वे तपस्या के द्वारा मुक्ति के सर्व स्तर को, ब्रह्म को प्राप्त कर लें, किंतु वे इस भौतिक अस्तित्व में दोबारा अवश्य गिरेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं की। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे महामूर्ख मुझे मनुष्य समझते हैं, साधारण मनुष्य। अवजानन्ति माम, अवजानन्ति नहीं जानते वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने साधारण मनुष्य का शरीर दिया, तो वो मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं सारे जीवों का ईश्वर हूं। और वे मेरा उपहास करते हैं कि देखो भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति। नवकोट्यस्तु देवानां ऋषय सप्तकोटय नारायणायना सर्वे ये केचित् तत्परायणा। 9 करोड़ देवता तथा 7 करोड़ ऋषि भगवान श्री नारायण के भक्त नारायणायन कहलाते हैं। इनमें से कुछ ही नारायण परायण कहलाते हैं। नारायणायना देवा ऋष्याद्य तत्परायणा ब्रह्माद्या केचनैव स्युः सिद्धो योग्य सुखम लभन। अब देखो यहाँ पर दिया है, कई लोग बोलते हैं ना कि 33 देवता होते हैं, 33 करोड़ होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 9 करोड़ हैं और 7 करोड़ ऋषि हैं जो भगवान नारायण के भक्त, जिनको नारायणायन कहते हैं। और इनमें से कुछ ही होते हैं जो नारायण के परायण होते हैं, जिन्होंने नारायण को पूरी तरह से सरेंडर किया है, और कम होते हैं। सिद्धों तथा श्री नारायण परायणों में यही अंतर है कि प्रत्यक्ष भक्त तो नारायण परायण कहे जाते हैं, किंतु जो विभिन्न प्रकार का योग साधते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। वृत्रस्तु सकथम पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढ़मिति कृष्ण आसीत संग्राम उल्बणे। वृत्रासुर युद्ध की शक्ति ज्वाला में स्थित था और पापी असुर दूसरों को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए कुख्यात था। ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त हो सका? तो ये प्रश्न है कि वो इतना बड़ा पापी असुर था, लेकिन वो भगवान कृष्ण का इतना बड़ा भक्त कैसे बन गया? यह बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही शुद्ध भक्त अर्थात नारायण परायण होता है। अतः परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि वह वृत्रासुर, जिसका ध्येय दूसरों को कष्ट पहुंचाना था, युद्ध भूमि में भी भक्तों में से एक था। वृत्रासुर की उन्नति का क्या कारण था? तो ये सारा प्रश्न के बारे में आज हमने सुना, और हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से वृत्रासुर भगवान की भक्ति कर रहा था युद्ध भूमि में, और उनके गुणों के बारे में वर्णन सुना। देवता और इंद्र सब जो है वृत्रासुर का गुणगान कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे हो सका कि राक्षस होते हुए इतने बड़े महान भक्त बन गए हो, जबकि भगवान का भक्त बनना कोई आसान चीज नहीं। 9 करोड़ देवता और 7 करोड़ ऋषि मुनि, ये सब भगवान नारायण के भक्त।
लेकिन इनमें से नारायण परायण नहीं कोई, नारायण परायण बहुत कम होते हैं, पूरी तरह से भगवान को सरेंडर करने वाले देवता भी कम है। तो ये कैसे भगवान का इतना बड़ा भक्त बना? क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त बनना तो करोड़ों में, करोड़ों ज्ञानियों के मध्य में भी कोई एक होता है। तो ये तो बहुत ही दुर्लभ है, एक शुद्ध भक्त बनना कृष्ण का। और ये दुर्लभ काम श्रील प्रभुपाद जी ने किया, इस्कॉन के माध्यम से, हमारी परंपरा के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचार करके सबको कृष्ण का शुद्ध भक्त बना रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी सेवा है। इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा दान, इससे बड़ा कल्याण का कार्य, मंगल कार्य और कोई नहीं। लोगों को कृष्ण भक्त बनाना, शुद्ध भक्त बनाना।